हाय गाइस, वेलकम टू अर्बन टाइमर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक सबसे अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और अभी के टाइम में आएगा सबसे पॉपुलर एक टॉपिक है। और ये चीज़ हर कोई सीखना चाहता है और ये चीज़ हर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता है उनके वीडियो पे, उनके वेबसाइट पे, या फिर जो लोग सोशल मीडिया करते हैं सारी जगह पे ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस का नाम है एसईओ। तो इसका फुल फॉर्म आप देख ही पा रहे हो, मेरे जो स्क्रीन जो अभी जो है इसके सामने सब कुछ रखा है, मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है। तो एसईओ का फुल फॉर्म जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। गाइस, आसान भाषा में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है कि ट्रैफिक गैदर करने के लिए या फिर ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए अभी के टाइम में तीन सबसे अच्छी या फिर तीन सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज चल रही है, राइट। एक तो हो गया आपका स्पैमिंग करना, यानी कि आप आपका वेब पेज को लिए या फिर आपका वीडियो का लिंक लिए और हर जगह पे उसको फैलाते रहो। तो ये वन सॉर्ट ऑफ स्पैमिंग ही हो गया है, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये शॉर्ट टाइम के लिए सही है, शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास 100, 200, 500 ट्रैफिक आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करेगा। 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीने के बाद ये ट्रैफिक आना बंद हो जाएंगे, राइट। सेकेंड जो टॉपिक, सेकेंड जो स्ट्रैटेजी जो सबसे अभी पॉपुलर है वो है कि आपका पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक वाला जो कैंपेन है, यानी कि पेड ऐड वाला कैंपेन। आप पेड ऐड वाला कैंपेन रन करो, वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल सकता है, बहुत ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन सब कुछ पेड है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप जितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उतने ही आपके पास ट्रैफिक आएंगे। आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे तो ट्रैफिक भी आना बंद हो जाएगा। और थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रैटेजी जो है अभी तक, या फिर सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है, वो है आपका ऑर्गेनिक सर्च। और यही ऑर्गेनिक सर्च में जो हेल्प करता है वही है एसईओ। तो जितनी अच्छी तरीके से आप आपके वेबसाइट के ऊपर या फिर वेब पेज के ऊपर या फिर वीडियो के ऊपर एसईओ करोगे, उतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा और ये पूरा ही फ्री ट्रैफिक होगा। तो आपका वीडियो या फिर आपका वेब पेज कोई भी सर्च इंजन का सबसे ऊपर में आएगा। अगर आप यूट्यूब को एज ए सर्च इंजन मान लो या फिर गूगल को सर्च इंजन मान लो, तो इन दोनों जगह पे ही आपका वीडियो या फिर आपका पेज सबसे ऊपर आएगा। ट्रैफिक आएंगे उसी टॉपिक के ऊपर और ये ट्रैफिक फ्री में आएंगे और कॉन्टिन्यूअसली आते रहेंगे। तो ये वाला सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यही एसईओ के ऊपर कि कितनी आसान तरीके से हम लोग एसईओ को सीख सकते हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स है, कहाँ कहाँ हम लोग को प्रेशर देना है, एज ए बिगिनर किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, बिफोर जंपिंग इनटू आवर कोर्स, मेरे को छोटा बात बोलना है, वो है कि अर्बन टाइमर के बारे में। तो अर्बन टाइमर एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइडर कंपनी है जो कि ओवरसीज और इंडियन जितने भी बिजनेस है उन सारे बिजनेसेस के टास्क को कंप्लीट करके उन लोगों को हेल्प करता है ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। अभी ये टास्क क्या है, तो ये जानने के लिए आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करो और वहाँ पे देख पाओगे कि हम लोग कितने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या एक्सपर्टीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट। तो मेरा नाम है बाप्पा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हो हम लोग, मेरा जो ये जो प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, क्योंकि अगर कोर्सेज के अंदर अगर क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो फिर समझने के लिए आसान होते हैं, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है कि एसईओ क्या चीज़ है। तो एसईओ का फुल फॉर्म मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर से और एक बार बताता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो फिर ये है कि एक सर्च इंजन के लिए आप अपने वेब पेज को या फिर वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाओगे, वही प्रैक्टिसेस, वही सारे जो स्ट्रैटेजीज है, वही स्ट्रैटेजीज को मिला के बनता है एसईओ, राइट। तो अभी ये स्ट्रैटेजी या फिर ये एसईओ करके फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी आप टॉपिक के ऊपर या फिर जो भी निश के ऊपर आप अपने कंटेंट बना रहे हो या फिर वेब पेज बना रहे हो या फिर वीडियो बना रहे हो, वो टॉपिक को सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे रैंकिंग आ गया। तो ये पूरा जो फैक्टर जो है रैंकिंग का ही फैक्टर है। तो ये सारा जो काम हम लोग करेंगे या फिर जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो जितने भी काम करते हैं वो यही काम करते हैं कि एक वेब पेज को कितनी अच्छी तरीके से फर्स्ट पेज में सबसे ऊपर लेके आए। तो इसी का कंपटीशन चलता है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी कंपटीशन है, ये कंपटीशन इसी के ऊपर है कि कितनी अच्छी तरीके से आप अपने वेब पेज को या फिर वीडियो को सर्च इंजन के टॉप में रैंक कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल एक सर्च इंजन पकड़ लेते हैं गूगल, जो कि बहुत ही फेमस है, क्योंकि बिंग या फिर AOL या फिर याहू यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि जाते हैं, ज़्यादातर लोग गूगल को ही प्रेफर करते हैं। तो हम लोग गूगल के ऊपर ही, यानी कि गूगल को ही हम लोग सर्च इंजन पकड़ के हम लोग हमारा ये जो ट्यूटोरियल को ख़त्म करेंगे, ओके। तो एसईओ के
ऊपर जितनी भी यानी कि जितनी भी बेसिक है वो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट जो है या फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कितने टाइप के एसीओज होते हैं, राइट। तो यूजुअली 2 टाइप के एसीओ होते हैं, एक तो है आपका ब्लैक हैट एसीओ और दूसरा है आपका वाइट हैट एसीओ। अभी ये दोनों ही थोड़ा स्ट्रैटेजीज हैं, आप वाइट हैट भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्लैक हैट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों हीरो और विलन की तरह है, राइट। यानी कि वाइट हैट वाला जो हमारा जो एसीओ है ये आपका हीरो है, और ब्लैक हैट वाला जो एसीओ है वो है आपका विलन, राइट। क्यों मैं इसको विलन बोल रहा हूँ, इसका कारण यही कि ये पहले तो एथिकल नहीं है ब्लैक हैट एसीओ, और सेकेंड जो पॉइंट है कि ब्लैक हैट एसीओ अगर आप करते हो तो फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बहुत ही मदद कर देगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपका पेज या फिर आपका यूट्यूब का कोई भी चैनल अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बना रहे और आप उससे मोनेटाइजेशन कर पाओ, तो फिर आप ब्लैक हैट एसीओ के कभी मत चूज़ करो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही काम करेगा। आप मान लो कि थोड़ा 200, 300, 500, 1000, 10,000 आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ही है कि आपका जो वेब पेज है या फिर जो चैनल है वो ब्लॉक हो सकता है। क्यों, इसका रीज़न मैं नीचे दे रहा हूँ। आप अगर नीचे वाला मेरा ये जो चार्ट जो है, अगर ये चार्ट अगर देखेंगे तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे हैं कि कौन से स्ट्रैटेजीज आते हैं ब्लैक हैट एसीओ में और वाइट हैट एसीओ में, राइट। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक हैट एसीओ में पहला जो पॉइंट आता है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डाले हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स बेसिक्स है, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर्स तो बहुत है, यानी कि ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, तो पैरामीटर्स ब्लैक हैट एसीओ और वाइट हैट एसीओ के लिए बहुत है। लेकिन ये चार जो मैंने पैरामीटर्स डाले हैं, ये 4 पैरामीटर्स बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला वाला हमारा ब्लैक हैट एसीओ का आप जो पॉइंट जो देख पा रहे हो वो है डुप्लीकेट कंटेंट या फिर बैड कंटेंट। अभी आप ऐसा देखे हो कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि कोई भी वेबसाइट से या फिर वेब पेज से अपना कंटेंट को है जो कॉपी कर लेते हैं और खुद के वेब पेज पे दे देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो वाला अगर चल रहा है, वो वाला अगर बहुत ही अच्छा है तो फिर मेरे वेब पेज में भी चलेगा, मेरे पास भी ट्रैफिक आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कंटेंट जो है वो प्लेजराइज्ड हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब में जा रहे हो या फिर कोई इमेज प्लेटफॉर्म में अगर जा रहे हो तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाला तो कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास आ भी गया है 200 या 300 या फिर 400 ट्रैफिक, लेकिन वो बाद में चले जाने वाले हैं और गूगल से या फिर कोई भी अलग सर्च इंजन से या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आपको स्ट्राइक मिलने वाला है और ये आप परमानेंटली बैन भी हो सकते हो। सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड पैरामीटर आप जो देख पा रहे हो ब्लैक हैट एसीओ का, वो है अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग। अभी यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होगा, वो है कीवर्ड डेंसिटी। अभी ये कीवर्ड डेंसिटी क्या चीज़ है ये मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि गूगल का सजेस्टेड है कि आप 15 या फिर 10 कीवर्ड ही यूज़ कर सकते हो आपके एक पेज में, राइट। तो आप ये काम कर रहे हो कि अगर कीवर्ड को अगर ये सर्च इंजन ज़्यादा भाव दे रहा है या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आपने ये काम किया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड को इन्फ्यूज़ कर दिया। तो मान लीजिए कि आपके एक पेज में 500 कीवर्ड है या फिर 500 वर्ड के आपके पास कंटेंट है, तो आपने एक काम किया कि आपने 100 या फिर 200 वहाँ पे कीवर्ड स्टफ कर दिया, तो अल्टीमेटली कोई काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपको स्ट्राइक मिलने वाला है। ये कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर गूगल का जो सर्च इंजन का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को तोड़ेगा या फिर ब्रेक करेगा, और उसी चक्कर में आपका भी जो पेज है वो पेज स्ट्राइक में आ जाएगा, राइट। ओके, तो 3 नंबर पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि इन यूज अननेसेसरी और इररिलेवेंट लिंक्स टू रिडायरेक्ट यूजर्स टू अनदर साइट और पेज। तो इसका मतलब ये है कि ये बैकलिंक्स का एक पार्ट है कि आप किस तरीके से लिंक करते हो। ये वाला जो लिंक बिल्डिंग का जो पार्ट है या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का जो भी कुछ पार्ट है, ये मैं बाद के वीडियो में या फिर बाद के ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। और 4 नंबर का जो पॉइंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट और साइट और पेज टू इररिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स। ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये एक अभी के टाइम पे एक ट्रेंड है कि लोग बहुत ही ज़्यादा से ये कर रहे हैं कि अपना पेज का जो यूआरएल है या फिर वीडियो का जो यूआरएल है ये वाला लेके बहुत सारे जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इररिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके कर रहे हैं और ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो ये बहुत से जगह पे यानी कि बहुत सारे यूजर्स इसको स्पैमिंग भी कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जिनको ये स्पैमिंग का स्ट्राइक भी मिलता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इससे आपको ये जो 4 जो मैंने प्रैक्टिसेस जो बताई या फिर 4 जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई, तो ये सुनने में तो सही है, यानी कि अभी तो फिलहाल के लिए तो चल जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर जाएगा, ट्रैफिक आपके पास आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं काम करेगा।
और सेकंड हाथ में अगर आप देखोगे वाइट हैट एसीओ तो ये प्रोमिनेंट है और बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को इस चैनल से या फिर एक पेज से मेरे को मोनेटाइजेशन करवाना है या फिर ट्रैफिक बेस को बढ़ाना है, तो फिर सबसे अच्छी तरीके हैं वाइट हैट एसीओ प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करना, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो प्लेजराइज फ्री क्वालिटी कंटेंट। तो आप अगर खुद से अगर कंटेंट अगर क्रिएट करते हो या फिर दूसरों को देख के कंटेंट अगर क्रिएट करते हो तो खुद का कंटेंट बनाना ये सबसे अच्छी है। और इंटरनेट पे एक बात तो सब लोग मानते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर एक बात है कि कंटेंट इज किंग। तो अगर आपका कंटेंट अगर सही होगा तो फिर बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे भी और वो खुद से आपका जो कंटेंट जो है उसको शेयर करेंगे उनके जितने भी घर वाले हैं उनके साथ। तो सेम ईयर अगर ये वाला वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो फिर एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी छोड़ देना, और अगर पॉसिबल हो तो फिर जितने भी आपके दोस्त लोग हो उनके पास ये शेयर कर देना ये वाला वीडियो, अगर वो लोग अगर एसईओ सीखना चाह रहे हैं तो बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक। तो कॉपीराइट फ्री और वेल लेबल्ड इमेजेस, ये इमेजेस आपको बहुत सारे अच्छी जगह से भी इमेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि पिक्सेल्स हो गया, पिक्सेलेब हो गया या फिर फ्री पिक हो गए। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने का कोई भी चांसेस नहीं है और उनका अगर ऑल टेक्स्ट भी अगर क्लियर रहता है तो फिर भी काम चल जाता है। और रेलिवेंट लिंक्स और रेफरेंसेस यूज़ करनी ये सबसे अच्छी बात है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जिस टाइम मैं ये लिंक्स वाला जब पार्ट में जब कंप्लीट करूँगा तो उसी पार्ट में बता दूंगा कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है, किस तरीके से लिंक बिल्डिंग काम करता है। तो ये सारा चीज़ मैं वहाँ पे समझा दूंगा। लेकिन जितनी अच्छी और जितनी आप रेलिवेंट लिंक्स को यूज़ करोगे गूगल के या फिर जितने भी सर्च इंजन से, उनके नज़रों में आपका वेब पेज का रैंक उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट, और उतना ही स्कोर आपको भी मिलता जाएगा। और 4 नंबर जो पॉइंट मैंने लिखा है वो प्रॉपर ऑन पेज एसईओ। तो ये ऑन पेज एसईओ क्या बात है, ये भी मेरा दूसरा वाला जो वीडियो जो आएगा नेक्स्ट वीक में ही जो मेरा वीडियो आएगा उसी वीडियो में मैं ये ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ को क्लियर कर दूंगा कि ये ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करते हैं, और दूसरा जो पार्ट है ऑफ पेज एसईओ वो भी किस तरीके से काम करता है। और इसी के चलते हमारा जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ है। तो एकदम आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, बेसिक जो पार्ट जो है ऑन पेज एसईओ वही होता है जो आप अपने वेब पेज या फिर वेबसाइट के ऊपर करते हो, राइट। या फिर आपका कोई यूट्यूब का कोई प्रोफाइल है तो आप यूट्यूब प्रोफाइल के ऊपर जो काम कर रहे हो वो है आपका ऑन पेज एसईओ। आई गेस समझ में आया। और ऑफ पेज एसईओ वही चीज़ है जो आप वेबसाइट के बाहर करते हो। वेबसाइट के बाहर आप कितनी अच्छी तरीके से आपका जो ब्रांड है या फिर आपका जो प्रोफाइल है उसको किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते हो, वही काम है ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप डायरेक्टरी सबमिशन कर रहे हो तो ये डायरेक्टरी सबमिशन एक ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। अब डायरेक्टरी सभी को मालूम है, हमारे इंडिया में एक डायरेक्टरी बहुत ही फेमस है, वो एक जस्ट डायल। तो जस्ट डायल का नाम हर कोई सुना है, जो कि बिजनेसेस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मान लीजिए कि जस्ट डायल में आपने आपका प्रोफाइल बनाया और वहाँ से आपको एक लिंक मिलता है, तो वो जस्ट डायल में आपने जब भी आपका कोई भी वेब पेज दिया या फिर वेब पेज का लिंक दिया या फिर आपका प्रोफाइल वहाँ पे बनाया, तो उस जगह पे आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो, तो वही आपका ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट निकल जाएगा। और अगर ऑन पेज अगर बात करते हैं तो फिर ऑन पेज में ये सारा चीज़ आता है कि जैसे कि आपका मेटा टाइटल हो गया, आपका वेबसाइट का कंटेंट हो गया, आपका बाकी का मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका ऑल टेक्स्ट हो गया, आपका इमेजेस हो गए। तो ये सारा जो चीज़ जो आता है ये ऑन पेजेस के अंदर आता है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर आप जितने भी काम करते हो, वेबसाइट को जितनी अच्छी तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते हो, तो वो सारा प्रैक्टिसेस आ जाता है ऑन पेज में, राइट। तो हम लोग अपने जो मेन जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो मेन टॉपिक जो है हमारा कीवर्ड, और कीवर्ड एसईओ का सबसे मेजर पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड। कीवर्ड हर जगह पे लगता है, लगभग हर जगह पे लगता है। जहाँ पे भी आप काम करोगे, आप ऑन पेज में काम करो या फिर ऑफ पेज में काम करो, आपको ये कीवर्ड हर जगह पे चाहिए होगा, राइट। तो ये कीवर्ड होता क्या है एग्जैक्टली, मेरा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे, व्हाट इज़ क्या कीवर्ड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुकिंग, तो ये जो मैंने सर्च टर्म यहाँ पे लिखा यही एक कीवर्ड है। तो आप जो भी सर्च टर्म लिखते हो वही एक कीवर्ड होता है, राइट। अब ये कीवर्ड 2 तरीके के होते हैं। तो देखिए मेरा जो सेकंड जो पॉइंट है, आप देख पा रहे हो जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। तो मेरा यानी कि जो कीवर्ड जो मैंने अभी जो डाला ये एक प्राइमरी या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स यूजुअली 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं,
देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स यही हैं। जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं वो और एक नाम से भी इसको पुकारा जाता है, वो है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो ये शॉर्ट टेल या फिर प्राइमरी कीवर्ड्स वही होते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे कि से फॉर एन एग्जांपल ये कुकिंग हो गया, या फिर आपका बुक हो गया, या फिर आपका मान लीजिए वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, जैसे कि हमारे कंपनी के लिए। तो वर्चुअल असिस्टेंट एक प्राइमरी कीवर्ड बन सकता है, राइट। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में सोचते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि हाउ टू फाइंड अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये हमारे जो सर्च क्वेरी जो होते हैं, ये सर्च क्वेरी को और भी प्रिसाइज कर देता है, यानी कि गूगल को और भी अच्छी तरीके से बताता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, या फिर सर्च इंजन को आप ये बता रहे हो कि सर्च इंजन या फिर गूगल मेरे को यही रेलिवेंसी चाहिए, या फिर यही इसी के ऊपर रेलिवेंट मेरे को कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम यानी कि एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि अगर आप शॉर्ट कीवर्ड्स अगर आप डालते हो, अगर प्राइमरी कीवर्ड्स जैसे कि मैंने बताया, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अगर आप डालते हो तो यहाँ पे सर्च इंजन भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो आपके सामने बहुत एक वास्ट एक सर्च रिजल्ट्स आपके सामने लेके आता है। तो मान लो कि आप एक लाइब्रेरी में गए हो और आप लाइब्रेरियन को बता रहे हो कि मेरे को कुकिंग के ऊपर बुक चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कुकिंग के ऊपर तो बहुत सारे बुक्स होते हैं, राइट। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कुकिंग्स आते हैं, जैसे कि आपका इंडियन कुकिंग हो गया, या फिर आपका थाई कुकिंग हो गया, या फिर जितने भी, मैं कुक नहीं हूँ तो मेरे को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत टाइप के यानी कि ये कुकिंग वाला जो चीज़ जो है या फिर रेसिपीज ऐसा मिलता है, राइट। तो अभी आप थोड़ा बहुत इसको एलेबोरेट कर रहे हो, जैसे कि आप बोल दिए कि मेरे को थाई फूड चाहिए, या फिर थाई फूड का जो कुकिंग वाला जो बुक जो है, या फिर रेसिपी का जो बुक जो है वो मेरे को चाहिए। तो जब भी आप ये वाला चीज़ जब भी बोलते हो तो तभी लाइब्रेरियन को समझ में आता है, अच्छा तो चलिए इसको थाई फूड का रेसिपी या फिर थाई रेसिपीज चाहिए, तो तभी वो जाके उसको शॉर्ट करता है, यानी कि जो उसका जो सर्च है, सर्च को शॉर्ट करता है, शॉर्ट करके सिर्फ थाई वाले जितने भी उसके पास रेसिपी का बुक है वही बुक आपके सामने डालता है। तो ये है डिफरेंसेस यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का। प्राइमरी कीवर्ड्स ज़्यादातर यूज होते हैं आप अगर कैटेगरीज बना रहे हो, अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है तो अगर आप कैटेगरीज बनाते हो तो वहाँ पे आप लोग प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, और उसी ब्लॉग के अंदर अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो तो फिर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। तो आई गेस ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा बहुत समझ में आया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है आपका फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कीवर्ड्स का अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन अगर रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, और मैं उसके ऊपर ये प्राइमरी और यानी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये सारे चीज़ को पूरा ही क्लियर कर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये है कि व्हाट आर दी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। तो ये फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स कौन कौन से और कहाँ से मिलने वाले हैं। तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स अगर आप गूगल में अगर सर्च करते हो, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च टूल्स अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखना बहुत सारे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मोज है, बहुत सारे ऐसे आएंगे, यानी कि ये एहब्स है, वॉलस्ट्रीम है, ads.google.com यानी कि ये गूगल का कीवर्ड प्लानर है, SEMrush है, मोज है, वर्ड ट्रैकर है। तो यहाँ पे बहुत सारे यानी कि सारे दुनिया में अगर आप काउंट करने जाओगे तो फिर शायद आपका काउंट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इतने ही ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, लेकिन सब कोई फ्री नहीं है और सब कोई अच्छे भी नहीं होते। तो मेरे हिसाब से जितने भी मैं काम किया हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ ऐसे ही टूल्स को पिक किए थे तभी, जो कि फ्री है बिल्कुल, क्योंकि मैं पे नहीं कर पाता था और ऑब्वियसली पे करना भी नहीं चाहिए, और वो टूल्स जो सबसे अच्छे हैं। और तो इसके लिस्ट में मैंने जो कुछ भी डाला है तो मैं ये लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखना, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के अंदर मैंने 5 टोटल कीवर्ड टूल्स के नाम रखे हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो नाम मैंने रखे हैं वो एक गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल फ्री है और ये गूगल की तरफ से खुद का है। गूगल कीवर्ड प्लानर में किस तरीके से काम करना है ये वाला चीज़ मैं अलग एक वीडियो में इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इसके ऊपर काम किस तरीके से करना है, क्या क्या से चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को टिक करना है, या फिर किस तरीके से इसके अंदर रोम करना है और किस तरीके से कीवर्ड्स को उठाना है। सेकेंड जो आता है वो है एसईओ क्विक। ये एसईओ क्विक कोई प्लेटफॉर्म नहीं, एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये एक्सटेंशन बहुत ही, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, आप देख सकते हो मेरे पास भी ये लगा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला एसईओ क्विक, आप देख पा रहे हो शायद। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा है
और आपको आराम से कोई भी, अगर आप कंप्यूटर एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो फिर कंप्यूटर एनालिसिस में एसईओ को एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वाला जो टूल ये बिल्कुल ही फ्री है, ऊपर वाले दो। नीचे वाले जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्मॉल एसईओ टूल्स, तो स्मॉल एसईओ टूल्स भी बहुत ही अच्छा है। ये एक और टाइप का इन लोगों का वेबसाइट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो स्मॉल एसईओ टूल्स कीवर्ड। तो इनका ये जो वेबसाइट है ये थोड़ा बहुत यानी थोड़ा अलग दिखता है, बाकी के वेबसाइट से उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खास है। यानी कि यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, वो भी फ्री में। जैसे कि एक तो हो गया आपका प्लेजरिज्म चेक। तो अगर कोई भी आप आर्टिकल लिखते हो, कोई भी मेरे व्यूअर्स के अंदर कोई भी अगर आर्टिकल लिखते हो तो उनको एक परेशानी रह जाती है कि भाई कहाँ से मेरे को वो प्लेजरिज्म चेकर मिले। अच्छा, डुप्लीचेकर एक अच्छा प्लेजरिज्म चेकर है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं। डुप्लीचेकर हमेशा ही एक प्रॉब्लम है कि हमेशा ही आपका जो कंटेंट है उसको वो हाईएस्ट रैंक दे देता है कि हाँ आपका जो कंटेंट है वो 90% प्लेजरिज्म फ्री है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि हम लोग प्लेजरिज्म में पड़ ही जाते हैं। तो ये स्मॉल एसईओ टूल्स जो आप देख पा रहे हो, वो स्मॉल एसईओ टूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो प्लेजरिज्म चेकर का काम कर देता है। तो हमारा जो पॉइंट था वो कीवर्ड चेकर, तो ये कीवर्ड चेकर का भी काम करता है, तो आप यहाँ से कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है उबर सजेस्ट। तो नील पटेल को हम लोग शायद सभी जानते हैं जो भी इंटरनेट में है। ये बहुत बड़े हस्ती है इंटरनेट में फ़िलहाल के लिए। तो इनका ही खुद का एक प्लेटफॉर्म है उबर सजेस्ट। तो उबर सजेस्ट बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कीवर्ड्स को पिक कर सकते हो, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आप 2 ही टाइम यानी कि 2 या फिर 3 ही टाइम आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, उससे अलावा नहीं। क्योंकि ये फ्री जो आपका जो फ्री का जो अकाउंट है वो फ्री अकाउंट में आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने देगा, वो बार बार आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि आप पेड करो। तो ये बात थोड़ा अनोइंग है, लेकिन बाकी ये फ्री के अंदर आ जाता है और सही टूल है। लास्ट में जो मैंने टूल को डाला है वो है मॉज। तो मॉज रैंकिंग अभी आप जानते हो जितने भी इंटरनेट में हो, जो भी वेब पेजेस को बढ़ाना चाहते हो या फिर जो भी सोच रहे हो कि मेरे को आगे जाके कुछ करना है, तो वो सभी के सभी लोग मॉज के बारे में जानते हैं, क्योंकि मॉज रैंकिंग अभी के टाइम में बहुत ही काम करता है, राइट। जिसका जितना मॉज रैंकिंग रहता है तो उसी के हिसाब से उसका पेज रैंकिंग भी बढ़ जाता है। तो मॉज का जो प्लेटफॉर्म है, ये मॉज का प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही फ्री है, फ्री साइन अप है, आप लोग जाके साइन अप कर सकते हो वहाँ पे फ्री पे, और ये जो टूल है इस टूल का पूरा ही लाभ उठा सकते हो, राइट। तो ये तो गए कुछ। और जो लोग यूट्यूब के अंदर जो लोग वीडियोस बनाते हो तो उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा, वो है वीडाईक्यू। वीडाईक्यू एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये कोई भी जितने भी टूल्स के नाम मैं ले रहा हूँ, ये कोई भी मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रहे ये वीडियो को, ये पूरा ही मुफ्त का ज्ञान है जो मैंने एक्सपीरियंस लिए है, जो मैंने एक्सपीरियंस बटोरे हैं इन सारे सालों में, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि वीडाईक्यू जो है, वीडाईक्यू अच्छा प्लेटफॉर्म है, खुद के लिए भी वीडाईक्यू यूज़ करता हूँ जब भी मैं यूट्यूब में कोई भी काम करता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से देता है और ये बिल्कुल फ्री है। पेड में जाने का कोई भी दरकार नहीं, ये पेड के लिए बोलता है लेकिन पेड में जाने का कोई भी दरकार नहीं, फ्री से ही आप इसका लाभ उठा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो हम पॉइंट चेक कर लेते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ चूजिंग अ कीवर्ड, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग कीवर्ड्स को पिक करने जाते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा प्रेस करें, और उसी पॉइंट्स के ऊपर प्रेस करके और उसी पैरामीटर्स को चेक करके फिर हम कीवर्ड को पिक करें, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं जो पॉइंट्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ जब मैं कोई मेरा क्लाइंट का काम करता हूँ या फिर जो भी मैं कोई प्रोजेक्ट का काम करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट मैंने डाला है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टारगेट कस्टमर, राइट। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं वो कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो या फिर आपका खुद का अगर बिजनेस हो तो आप टारगेट ऑडियंस को पहले आप पिक करो कि आपका कौन सा टारगेट ऑडियंस है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले ये प्रेडिक्ट करना होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस या फिर आपका जो टारगेट कस्टमर है वो क्या क्या दे के सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, और क्या सर्च करने से आपका वेबसाइट निकल के आ सकते हैं उनके सामने। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए ठीक है, तो मेरा अगर क्लाइंट से फॉर एन एग्जांपल अगर वर्चुअल असिस्टेंट अगर मेरा अगर कंपनी है तो उस कंपनी के लिए अगर कोई ट्रैफिक अगर रहता है, कोई यूज़र अगर रहता है, तो फिर वो इस तरीके से सोच सकता है कि मान लो कि से फॉर एन एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर चीप सोशल मीडिया मार्केटिंग
इन दी वर्ल्ड और इन कोलकाता और इन इंडिया। तो जब ये वाला सर्च जब कोई करेगा तब अर्बन टाइमर आने का चांसेस है, या फिर तब अर्बन टाइमर को हम लोग उनके सामने रख सकते हैं। तो ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टारगेट ऑडियंस या फिर टारगेट कस्टमर को सोचना कि ठीक है मेरा टारगेट ऑडियंस ये कीवर्ड लिख के सर्च कर सकता है, तो मेरे को इसी कीवर्ड के ऊपर काम करना है। ओके, सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये वाला थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करेगा या फिर थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वाला सही है। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ही खास है। तो मेरा ये सेकंड वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये क्यों करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कि मान लीजिए कि आपका नीश का ही दूसरा बहुत अच्छे लोग हैं जो कि उनका वेबसाइट या फिर वेब पेजेस चला रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैं एक प्लेटफॉर्म का नाम लेना चाहूँगा, स्पाइफू। तो स्पाइफू ये करता है कि आपका और आपके ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपका एक बैटल करता है, राइट। वो बैटल में यही देखता है कि कौन से कीवर्ड, और कीवर्ड का बैटल में ये देखता है कि आपका कीवर्ड कितनी अच्छी तरीके से रैंक कर रहा है और उनके पास क्या क्या कीवर्ड ऐसे हैं जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं अभी। तो ये कीवर्ड भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि अभी कीवर्ड किसी का अपना नहीं होता, राइट। ये सबसे वाइटल और ये सबसे यूनिवर्सल पॉइंट है, कीवर्ड सभी के लिए है। ये कोई कंटेंट नहीं कि आप कंटेंट को उठा के आपके वेबसाइट में या फिर वेब पेज में छाप लिए। तो कीवर्ड सबके लिए सेम है, कीवर्ड यूनिवर्सल है। तो वो कीवर्ड का पिक करो, क्योंकि अगर वो कीवर्ड अगर रैंक कर रहे हैं या फिर वो कीवर्ड पे अगर लोग अभी आ रहे हैं तो फिर वही कीवर्ड को पिक करो और आप अपने लिस्ट जो है वो लिस्ट में ये कीवर्ड को डाल सकते हो। 3 नंबर पॉइंट जो है वो मैंने कहा कि फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो यूनिवर्सल हैं, बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिस्ट है या फिर बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मेरे हिसाब से भी हैं। तो तीसरा वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है ये है कि फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। क्यों लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करने के लिए बताया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आसानी से रैंक कर सकते हैं हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे कि प्राइमरी या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना उतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिर वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। तो फिर अगर हम लोग वहाँ पे जाए, अगर वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर अगर काम करने स्टार्ट करें और अगर सोच रहे हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर ही हम लोग को रैंक करना है, तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, राइट। ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा घूम के जाए या फिर माइंड को अगर थोड़ा डाइवर्ट करें दूसरे जगह पे, तो फिर ये देख सकते हैं कि अगर ऐसा हम लोग सर्च करें कि मे बी हाउ टू गेट अ चीप वर्चुअल असिस्टेंट और हाउ टू फाइंड अ चीप वर्चुअल असिस्टेंट और सिर्फ अ चीप और लो कॉस्ट वर्चुअल असिस्टेंट, तो इस कीवर्ड में हम लोग आराम से रैंक कर पाएंगे या फिर इस कीवर्ड में हम लोग आराम से काम कर पाएंगे। तो ये लो कॉस्ट, जब भी मैंने लो कॉस्ट डाल दिया वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर या फिर आगे, तो तभी ये लॉन्ग टेल बन गया और शायद यहाँ पे मेरे को कंपटीशन भी थोड़ा कम रहेगा, यानी कि मेरा जो कंपटीशन जो होगा तो वो कंपटीशन कम हो जाएगा और मेरे को ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मैं रैंक कर पाऊँ। 5 नंबर पॉइंट जो मैंने बताया कि ये 4 नंबर पॉइंट जो है वो मंथली सर्च वॉल्यूम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि कभी जब भी आप कोई भी कीवर्ड उठा रहे हो या फिर पिक कर रहे हो तो ये जो कंपटीशन, ये जो वॉल्यूम जो है सर्च वॉल्यूम को पिक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लो कि आप कोई भी कीवर्ड उठा रहे हो जिसका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 1 है या फिर 10 है, 1 से 10 है या फिर 1 से 100 है, तो फिर ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि सिर्फ 1 से 100 यानी कि ये एवरेज है, तो 100 लोग ही, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 100 लोग ही अभी ये कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऑडियंस चाहिए। तो जितनी ऑडियंस मेरे को ज़्यादा मिलेगा उसी जगह पे मेरे को या फिर मेरे कीवर्ड के ऊपर खेलना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, 5 नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं वो है कि कंपटीशन। तो ये कंपटीशन तीनों रेंज में डिवाइडेड रहते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। तो हाई में कभी नहीं जाना है क्योंकि अगर कंपटीशन हाई रहता है तो फिर वहाँ पे आपके लिए कॉम्पीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो एक मैं एग्जांपल दूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए कि मान लीजिए आपके इलाका में 10 ग्रॉसरी के शॉप है, राइट। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को फिर से एक ग्रॉसरी का शॉप डालना है, तो ये वाला शॉप कभी नहीं चलेगा क्योंकि इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी प्रीवियसली 10 ऐसे ग्रॉसरी शॉप्स है जो कि काम कर रहे। सिमिलर चीज़ वही होता है कि यहाँ पे अगर आप हाई कंपटीशन में जाते हो यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि काम कर रहे हैं उसी कीवर्ड के ऊपर या फिर उसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करके बैठे, तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप उस कीवर्ड को पिक कर पाओ, राइट।
और उस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर सको, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रैंक करके बैठे हैं। तो हम लोग इसीलिए ये काम करते हैं कि मीडियम या फिर लो में जाते हैं कंपटीशन के लिए। तो अभी मीडियम और लो कंपटीशन क्या है कि मान लो कि जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया कि ग्रोसरी का शॉप है 10 आपकी इलाका में, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप एक आइसक्रीम का शॉप डाल सकते हो कि आइसक्रीम का शॉप आपके इलाका में है नहीं, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएंगे, या फिर आइसक्रीम के रिलेटेड जितने भी ट्रैफिक है या फिर जितने भी कस्टमर है वो सभी के सभी आप ही के पास आएंगे, और दूसरे जाने की जगह है ही नहीं उन लोगों के पास। तो यही है लो और मीडियम कंपटीशन का कीवर्ड लेने का फ़ायदा। ओके, तो हम लोग अगर दूसरी जगह पे अगर जाते हैं तो हमारा 5 नंबर पॉइंट जो है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वो है ट्रेंड। 6 नंबर पॉइंट जो है वो ट्रेंड। तो ये ट्रेंड मेरा ही एक लगाया हुआ, यानी कि मेरा एक इम्प्लीमेंटेड एक स्ट्रैटेजी है। तो ये गूगल ट्रेंड के हिसाब से मैं ट्रेंड देखता हूँ। गूगल ट्रेंड्स आप लोग जानते हो शायद कि गूगल ट्रेंड्स का एक वेबसाइट है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है गूगल ट्रेंड्स। तो ये गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक कीवर्ड या फिर एक सर्च टर्म या फिर एक टॉपिक का ट्रेंड्स मालूम पड़ता है। तो ये ट्रेंड्स हम लोगों को क्यों चाहिए होता है कि इसीलिए ट्रेंड्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं, जब गूगल ट्रेंड्स पे हम लोग देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो हमको समझ में आ जाता है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड को पिक कर रहे हो जिसका ट्रेंड नीचे है या फिर बहुत दिनों से वो फ्लैट जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो उस कीवर्ड को पिक करना इट्स लाइक लॉस। तो आपको लॉस नहीं करना है, तो आपको अगर प्रॉफिट करना है तो आपको ऐसा कीवर्ड को पिक करना है जो जिसका ट्रेंड ऊपर है। तो जब भी आपको एक कीवर्ड पिक कर रहे हो तो इन 6 चीज़ों को दिमाग में रखना है, और तभी आपको जाना है आपका कीवर्ड रिसर्च टूल में, और तब जाके वहाँ से आपको कीवर्ड्स को पिक करना है। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट जो आज के दिन में, जो आज का दिन का जो लास्ट जो पॉइंट जो होने वाला है, वो है कि वेयर टू यूज़ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कीवर्ड्स को हम लोग बहुत सारे जगह पे यूज़ करते हैं, तो लगभग सारी जगह पे कीवर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कुछ जगह के नाम मैंने ऐसे रखे हैं जो कि बहुत ही वैलिड होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लगते ही है यहाँ पे कीवर्ड। तो पहला तो आ जाता है आपका पेज टाइटल और पेज डिस्क्रिप्शन। तो ये पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी आप एक वेबसाइट खोल लेते हो, से फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक ही एग्जाम्पल दिखा रहा था, तो कुकिंग के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं और अगर नीचे अगर थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते हैं तो फिर यहाँ पे शायद हमको देखने मिलेगा, राइट। ये देखो कुकिंग, फिर जाके एक यहाँ पे पाइप दिया हुआ है और जाके ब्रिटानिका लिखा हुआ है। अभी ये कुकिंग पाइप ब्रिटानिका जो भी लिखा है ये आपका है टाइटल, राइट। और नीचे वाला जो स्निपेट जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत, ये कुकिंग द एक्ट ऑफ यूजिंग हीट एंड प्रिपेयर कंजम्पशन, तो ये वाला जो चीज़ है ये है डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दोनों जगह पे कुकिंग बैठता है। अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से, तो कुकिंग मैंने सर्च टर्म लिखा था, तो ये कुकिंग दोनों ही जगह पे आ रहे हैं। ये कुकिंग टाइटल में भी है और ये कुकिंग डिस्क्रिप्शन में भी है। जैसे कि आप लोग वीडियो बनाते हो, अगर कोई आप यूट्यूब में अगर जाते हो, यूट्यूब में अगर वीडियो बनाते हो तो यूट्यूब वीडियोस का भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन रहता है। डिस्क्रिप्शन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, वो जब भी आप वीडियोस के अंदर एंटर करते हो तब जाके आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन टाइटल्स वहाँ पे भी होता है। तो सिमिलरली हर वेब पेज के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन मस्ट होता है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो ये दोनों चीज़ तो बहुत ही मस्ट है। अगर ये दोनों चीज़ अगर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है तो चांसेस बहुत ही लेस है कि आपका पेज रैंक करेगा या फिर आपका पेज किसी के सामने आएगा। तो आप देख रहे हो कि ब्रिटानिका, आप जानते हो कि ब्रिटानिका एक विकीपीडिया का ही एक कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत सारे नॉलेज देता है, राइट। तो आप देख रहे हो कि पहला जो मेरे को जो रिजल्ट मिला था वो कुकिंग रिलेटेड विकीपीडिया से, राइट। आप देखो सेम चीज़ है, कुकिंग विकीपीडिया का कुकिंग जो है वो फर्स्ट में है, यानी टाइटल में है, और डिस्क्रिप्शन में भी है। कौन से पैरामीटर्स के लिए ये टॉप कर रहे हैं अभी ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो ये वाला चीज़ आई गेस आपके सामने क्लियर है अभी। तो सेकेंड जो चीज़ है वो है यूआरएल। ऑब्वियसली यूआरएल में डालना, इसको स्लग कहा जाता है। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी के अगर बात करें, अगर एसईओ का अगर बात करें तो फिर एसईओ के भाषा में इसको स्लग कहा जाता है। तो जब आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज करते हो तो स्लग को भी चेंज करना चाहिए और स्लग को भी ऑप्टिमाइज करना चाहिए। किस तरीके से स्लग ऑप्टिमाइज होता है या फिर किस स्लग दिखने में कैसा होता है, फिर कहाँ से स्लग चेंजेस होते हैं, तो ये सारा चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा। लेकिन यूआरएल्स में भी डलते हैं आपके जो कीवर्ड्स, राइट। तो कंटेंट तो ये तो एक मस्ट है कि कंटेंट आप जब बना रहे हो, कोई भी कंटेंट, वीडियोस को छोड़ के, अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, यानी कि अगर कोई आपके वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो, यानी कि पेज का जो कंटेंट है, या फिर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स डालना ज़रूरी है।
5 नंबर है आपका इमेज, राइट। जैसे कि मैंने एकदम शुरू में कहा था कि जब आप इमेज को ऑप्टिमाइज करो तो वहाँ पे आपका ऑल टेक्स्ट देना ज़रूरी होता है। तो ऑल टेक्स्ट एक ऑब्वियसली एक फॉर्म है जहाँ से आप इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये ऑल टेक्स्ट होता क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, जब मैं ऑन पेज के बारे में समझाऊंगा तो उस दिन मैं ये सारा कुछ समझा दूंगा कि ऑल टेक्स्ट होता क्या है, राइट। ये लिंक एंकर टेक्स्ट जो है ये आप देखते हो कि बहुत सारे, अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो या फिर कोई वेबसाइट में जाते हो या किसी भी जगह पे अगर आप कोई भी कुछ पढ़ते हो तो देखना वहाँ पे एक कोई वर्ड होता है जो वर्ड हाइपरलिंक्ड होता है, यानी कि अगर उस वर्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे किसी वेबसाइट पे या फिर वेब पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो इसी वर्ड्स को कहा जाता है लिंक एंकर टेक्स्ट। तो यही वर्ड्स आपका कीवर्ड्स भी हो सकता है, राइट। तो जितनी अच्छी तरीके से इस वर्ड्स को, यानी कि जो वर्ड्स आपका लिंक एंकर टेक्स्ट होंगे उस वर्ड्स को आप जितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये लिंक एंकर टेक्स्ट भी मैं ऑन पेज, ऑब्वियसली जिस दिन मैं ऑन पेज समझाऊंगा उसी दिन मैं ये सारा चीज़ समझा दूंगा कि ये चीज़ होता क्या है एग्जैक्टली। और एक्सेट्रा मैंने लिखा है क्योंकि एज आई सेड अर्लियर के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ये कीवर्ड यूज़ होते हैं। अगर आप ऑफ पेज कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ करो एसईओ के ऊपर, हर जगह पे कीवर्ड्स है, हर जगह पे आपको कीवर्ड्स देना पड़ेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए आई गेस कीवर्ड्स के बारे में बेसिक जो जानकारी है आप लोगों को मिल चुका है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एडवांस लेवल का कुछ भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि एडवांस लेवल का जो भी कुछ एसईओ का जो भी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं या फिर प्रैक्टिसेस होते हैं वो आज के दिन में आपके लिए बहुत ही कठिन होंगे, क्योंकि आपको बेसिक मालूम ही नहीं है, राइट। तो मेरा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एकदम बिगिनर है और जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को एसईओ जानना चाहिए, वो लोगों के लिए बिल्कुल ही है नहीं जो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हैं और या फिर ऑलरेडी वो लोग एसईओ एक्सपर्ट्स हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर इस चैनल को, और कमेंट में बताना अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना और मैं उसी के ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो शेयर कर दूँगा। थैंक यू। सो आई होप कि सभी लोग सही हो और वैक्सीन लेना मत भूलना। तो गाइज स्टे सेफ, टाटा फॉर नाउ।